firmware tech classes. चलो बच्चों, हम सीआरओ की निम्न धारिता प्रोब के बारे में देखेंगे। इसके बारे में पूरा डिटेल हमने जान ली है कि डायरेक्ट प्रोब क्या करेगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है जो प्रोब का यूज करेंगे, क्योंकि क्या होता है उसमें कुछ कमियां थी, है ना। ठीक है, डायरेक्ट प्रोब में कुछ मतलब माइनर कमी थी, उनको मतलब ब्लॉक करने के लिए, ठीक है, उसको हटाने के लिए कुछ ऐसे मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हमको चेंजेस करना होगा। और उसमें जब चेंजेस कर देंगे, ठीक है, तो उसमें क्या चेंज करेंगे, मतलब ये कि प्रोब में क्या डिजाइन करेंगे जिसकी वजह से जो उसमें कुछ इफेक्ट होते थे, ठीक है, उसको रिड्यूस किया जा सके। तो उसको रिड्यूस करने के लिए बेसिकली हमने देखे कि निम्न धारिता का प्रोब का यूज करेंगे, क्योंकि मेन बात है वहां पे जो करेंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो जनरेट हो रहा था, कैपेसिटेंस के कारण कैपेसिटी रिएक्टेंस जनरेट होगा, वो मेन इनपुट जो करंट है उसको क्या ब्लॉक कर रहा था, कमजोर करने के प्रयास कर रहा था, जिसकी वजह से आउटपुट में मतलब ये कि सिग्नल के मान में कुछ चेंजेस आ रहा था। तो हम देखेंगे कि निम्न धारिता प्रोब मतलब ये कि नाम से स्पष्ट है। ठीक है, सेकेंड जो प्रोब है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये डायग्राम, ये सेकेंड प्रोब का डायग्राम, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट कनेक्ट होना होगा, जो भी हम प्रोब यूज करेंगे उसमें मतलब ये कि ये दो प्रकार से काम करेंगे। यहाँ पे एक स्लाइड स्विच का यूज किया है इस प्रोब में हमने। ठीक है, तो सेकंड जो होगा वो क्या होगा, निम्न धारिता प्रोब। ठीक है, निम्न धारिता प्रोब, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो ये निम्न धारिता प्रोब जो है, ठीक है, इसका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट फॉर्म है, मतलब कौन सा फॉर्म है, इसका सुधरा हुआ रूप है। ठीक है, तो निम्न धारिता जो प्रोब है वो किसका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट फॉर्म है, तो डायरेक्ट प्रोब का इंप्रूवमेंट फॉर्म है। और निम्न धारिता प्रोब का ये एज ए सर्किट डायग्राम दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस डायग्राम में हम देखेंगे कि क्या क्या मतलब ये कि चेंजेस करना होगा। डायरेक्ट प्रोब में क्या हो, हमिंग इफेक्ट जो होता था उसको मेन है कम करना। तो मेन है हमिंग, जो हमिंग प्रभाव क्या हो रहा था उसमें, डायरेक्ट प्रोब में हमिंग प्रभाव के बारे में ये बता चुका हूं आपको। उसमें हमिंग प्रभाव रियल में हो क्या रहा था, तो हमिंग प्रभाव मतलब इंटरनल कैपेसिटेंस, ठीक है, इंटरनल कैपेसिटेंस केबल के अंदर जो अनावश्यक, ठीक है, मतलब ये है कि जो हमारे कोई काम का नहीं है वो कैपेसिटेंस पैदा हो रहा था। और बाहर भी एक कैपेसिटेंस पैदा हो रहा था, जहां लीड मतलब ये है कि उसके जो कांटेक्ट पॉइंट है उसके पास एक कैपेसिटेंस पैदा हो रहा था। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस या स्ट्रे कैपेसिटेंस बोलेंगे। ठीक है, अवांछनीय धारिता प्रभाव। तो ये सारे जो कैपेसिटेंट मिलके क्या बनाते हैं, हमिंग इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो हमिंग प्रभाव को कम करने के, रिड्यूस करने के लिए हमने क्या करें, निम्न धारिता प्रोब का यूज करें। कौन सी धारिता प्रोब का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, निम्न धारिता प्रोब। ठीक है, ये निम्न धारिता प्रोब क्या करेगा, तो निम्न धारिता प्रोब जो है जितने भी मतलब जो कैपेसिटेंस पैदा हो रहे हैं, ऑटोमेटिक काम कर रहे थे, वो कैपेसिटेंस को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने निम्न धारिता का ये कैपेसिटर लगाए हैं। ठीक है, ये जो निम्न धारिता के कैपेसिटर C1, C2, R1 और R2, मतलब ये कि दो रेजिस्टेंस और दो कैपेसिटर के माध्यम से हम ये जो अनावश्यक जो मतलब ये कि एक्स्ट्रा जो कैपेसिटेंस पैदा हो रहा था, जो हमारे सिग्नल को प्रभावित कर रहा था, ठीक है, तो इनके माध्यम से हम उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे या कम कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे सिग्नल में मतलब ये कि सही आकार और आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, तो उसकी जो आकृति बहुत अच्छे से मतलब ये कि थोड़ा सा अच्छे से इंप्रूवमेंट फॉर्म के रूप में आती है। ठीक है, तो निम्न धारिता जो प्रोब है वो कौन से प्रभाव को कम करता है, तो ये हमिंग इफेक्ट को कम कर देता है। कौन से इफेक्ट को, हमिंग प्रभाव को, हमिंग इफेक्ट। ठीक है, ये हमिंग इफेक्ट को कम करने का कम कर देता है। अब ये हमिंग इफेक्ट क्या है, तो हमिंग इफेक्ट जो होगा वो किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, तो हमिंग इफेक्ट जो होता है ये जो बना होता है मेनली जो है स्ट्रे कैपेसिटेंस, स्ट्रे धारिता,
ठीक है, प्लस और एक इंटरनल कैपेसिटेंस जो पैदा हो रहा था, ठीक है, आंतरिक धारिता कहते हैं इसको, आंतरिक धारिता, ठीक है। तो जो स्ट्रे जो धारिता बन रही थी, और जो तीसरा और एक पॉइंट था इसमें क्या था, ठीक है, तो बाह्य इंटरफेरेंसिंग, ठीक है, बाह्य इंटरफेरेंसिंग इफेक्ट। तो एक था क्या, बाह्य इंटरफेरेंसिंग इफेक्ट, फेरेंसिंग, ठीक है। तो ये जो तीन जो प्रभाव हैं इसको अंडरलाइन कर लेना। ये जो तीन प्रभाव है, इन जो तीन प्रभावों को प्रभाव किसके अंतर्गत आता है, तो हमिंग इफेक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो डायरेक्ट जो प्रोब है उसमें क्या होता है, हमिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। वो कौन कौन से हमिंग इफेक्ट में कौन कौन से प्रभाव आ जाते हैं, तो स्ट्रे धारिता, ठीक है, आंतरिक धारिता जो कैपेसिटर के अंदर जनरेट हो रही थी, ठीक है, और बाह्य इंटरफेरेंसिंग, ठीक है। तो आंतरिक स्ट्रे धारिता को मैंने आपको क्या बताया था, हैंड कैपेसिटेंस भी बोला था, ठीक है। तो ये सारे चीज मिलके क्या बनाइए, हमिंग इफेक्ट बना गया। और ये हमिंग इफेक्ट जो होता है वो हमारे सिग्नल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। जो उच्च मान के जैसे सिग्नल वहां पे इनपुट होते थे, ठीक है, तो उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करता था, ठीक है। तो ये हमिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हमने कौन सी निम्न धारिता प्रोब का यूज किया। अब ये निम्न धारिता प्रोब जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग इस टाइप की है, इसकी बनावट, इसकी संरचना ऐसी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। R1 और C1, ठीक है, ये जो है पॉजिटिव इनपुट, जो सिग्नल इनपुट कराएंगे तो ये क्या होगा, प्लस वाले वायर में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव करंट आएगी, ठीक है, अगर जो भी सिग्नल इनपुट करा रहे हैं उस सिग्नल की ये पॉजिटिव करंट जैसी यहाँ पे इनपुट होती है, तो सबसे पहले क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। सबसे पहले क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। और ये जो कैपेसिटर है जैसी डिस्चार्ज होगा तो जो करंट है वो यहां से रेजिस्टेंस से होते हुए आगे इनपुट टर्मिनल में जाके इनपुट हो जाएगी। आया समझ, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना कि सबसे पहले जो है ये पॉजिटिव जो करंट के माध्यम से जैसी यहाँ पे कोई सिग्नल जैसी अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये रेजिस्टेंस C1 चार्ज होगा। जैसी चार्ज होगा, फुल चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिक ये क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। जैसी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होगा तो ये जो करंट है ये रेजिस्टेंस से के थ्रू सीधा ये स्लाइड स्विच के माध्यम से सीधा कहां, इनपुट टर्मिनल में फ्लो होने लगेगी। फिर उसके बाद जब हम यदि मान लो एसी सिग्नल देते हैं कोई, तो एसी प्लस माइनस के बीच रहता है, ठीक है। एसी जो होता है वो प्लस माइनस के बीच कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यदि मान लो यहाँ पे एसी सिग्नल है तो एसी का पॉजिटिव साइकिल जो है जिसकी वजह से ये वर्क कर रहा है C1, ठीक है। एसी के जब निगेटिव साइकिल यहाँ आएगा तो ये क्या होगा, C2 वर्क करेगा और ये यहाँ से ये रेजिस्टेंस से होते हुए करंट आगे पास होगी। आया समझ, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये दो पैरेलल में, ठीक है, R1C2 और R2C2 ये दोनों मतलब ये है कि पैरेलल रेजिस्टेंस और कैपेसिटर क्या होता है, इनको बैलेंसिंग कंडीशन में, मतलब ये है कि यहां से इस साइड से फ्लो होने करंट और इस साइड से जो फ्लो होने वाली करंट, यहां से मान लो फ्लो होने वाली I1 है और यहां से जो फ्लो हो रही है वो क्या है, I2 करंट है। तो कुल मिला के ये दोनों करंट का मान क्या करना है अपने को, I1 = I2 करना है, ठीक है। जब ये दोनों करंट का मान इक्वल हो जाएगा तो वो बैलेंसिंग करंट कहलाएगी और वही बैलेंसिंग जो करंट है, रिजल्टेंट करंट यहां से होते हुए इनपुट टर्मिनल में जाएगी और जो हमारे सिग्नलों को बहुत अच्छे से दिखाई देगी। तो जो भी सिग्नल हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, यहाँ पे जो भी सिग्नल इनपुट करेंगे तो यहाँ पे बढ़िया उनकी आकृति और आकार बहुत अच्छे से हमको मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा, इसके पहले जो हमने देखे थे निम्नधारी जो डायरेक्ट प्रोब में क्या हो रहा था कि ये सारे इफेक्ट बहुत ज्यादा इनपुट सिग्नल को प्रभावित कर रहे थे। अब जब इनपुट सिग्नल को ये क्या प्रभावित कर रहे थे जिसकी वजह से ये क्या हो, हमारा जो सिग्नल है वो सही प्रॉपरली डिस्प्ले में नहीं, उसकी आकृति और आकार उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अब यहाँ पे जो यहाँ पे सिग्नल इनपुट कौन से सिग्नल को इनपुट कराता है, ये जो है निम्न धारिता जो कैपेसिटर, ये लो कैपेसिटेंस प्रोब जो होता है ये कौन से सिग्नलों को इनपुट कराता है, ठीक है। तो ये उच्च आयाम के सिग्नलों को, मतलब ये है कि ऐसे सिग्नल जिसका आयाम उच्च है, आयाम मतलब समझ आ रहा है ना, कि ऐसे सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड
ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, उच्च होता है। इस टाइप के ये एम्पलीट्यूड वाले जो सिग्नल हैं यहाँ पे इनपुट होंगे और ऐसे सिग्नलों को क्या करता है, ये इनपुट कराता है। तो उच्च मान के मतलब ये है कि इसका वोल्टेज भी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर उच्च मान के सिग्नल है, ठीक है, तो उसका वोल्टेज ज्यादा होगा, और वोल्टेज ज्यादा होगा तो उसी को बोलेंगे आयाम, ठीक है, उच्च आयाम बोलेंगे। और ये उच्च आयाम के सिग्नल, ठीक है, ये किसके थ्रू जाएंगे, तो ये बैलेंसिंग कैपेसिटर रेजिस्टेंस के माध्यम से ये यहाँ पे पूरा क्या होगा, प्रॉपरली सिग्नल बनेंगे। और क्योंकि देखो एसी में ये बहुत मतलब ये कि अच्छे से काम करेगा एसी में अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगाए। कैपेसिटर का की प्रॉपर्टी हमको पता है कि ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि क्या होता है, ये चार्जिंग कैपेसिटी, ये मेन बात है कि एसी को बहुत आसानी से पास कर देता है, लेकिन डीसी को ये क्या होगा, आसानी से पास नहीं करते। तो कुल मिला के जो एसी करंट यहां से अगर फ्लो होगी, इस टाइप से एसी फ्लो होगी, तो ये आसानी से जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ एज इट इज ये कंडीशन ये है कि अगर एसी मान की जो करंट है वो आ सकती, इसलिए हमने ये क्या कर दिए हैं, ये कैपेसिटर लगाए। अब मेन है जो है, इनको रिड्यूस करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, तो ये कैपेसिटर। मतलब ये है कि निम्न धारिता का, ये भी हमने क्या होगा, निम्न धारिता का कैपेसिटेंस लिए, निम्न धारिता। मतलब यह है कि यहाँ पे जो इसके पहले जो प्रोब में क्या हो रहा था कि वहां पे अतिरिक्त कैपेसिटेंस पैदा हो रहा था। तो जितना अतिरिक्त कैपेसिटेंस पैदा हो जाता है वो उसको क्या, उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, ये नेगलेक्ट कर देता है, क्रॉस ओवर कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये भी निम्न धारिता का प्रोब है यहाँ पे, ये निम्न धारिता का प्रोब लगाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी निम्न धारिता का प्रोब, ये भी निम्न धारिता का प्रोब। ये दोनों प्रोब जो हैं वो ये सारे जो स्ट्रे धारिता और आंतरिक धारिता जो प्रभाव हो रहा था उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो सिग्नल है यहाँ पे बहुत अच्छे से ये जो सिग्नल है बहुत अच्छे से हमको क्या होता है, उसकी आकृति बढ़िया अच्छे से दिखाई देती है। तो कुल मिला के ये याद रखना है हमको कि निम्न धारिता प्रोब जो है उसकी आवश्यकता क्यों हुई, तो इसलिए आवश्यकता हुई क्योंकि हमिंग इफेक्ट हो रहा था। डायरेक्ट प्रोब में क्या हो रहा था, हमिंग प्रभाव हो रहा था, और उस प्रभाव को कम करने के लिए, कौन से प्रभाव को, हमिंग प्रभाव को कम करने के लिए हमने निम्न धारिता प्रोब का यूज करे। और निम्न धारिता प्रोब में जो है दो पेयर, ठीक है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के दो पेयर यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे वहां पे दो कंडक्टर यूज कर रहे थे, पेयर ऑफ कंडक्टर, दो एक अर्थ कंडक्टर यूज कर रहे थे और एक मेन कंडक्टर यूज कर रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पे दो पेयर ऑफ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के दो पेयर यूज कर रहे हैं। ये पहला जोड़ा है R1C1, ये दूसरा जोड़ा है R2C2। सेम एज इट इज चार्जिंग डिस्चार्जिंग की कंडीशन में ये काम करेंगे। और जितने जो है स्ट्रे धारिता इफेक्ट और आंतरिक धारिता इफेक्ट और जो बाह्य इंटरफेरिंग जो इफेक्ट हो रहा था उसको क्या कर देते हैं, ये पूरा हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सिग्नल हैं ये Y इनपुट में जाते हैं और सीधा CRT के पर्दे पर आसानी से दिखाई देते हैं। तो ये आई होप कि आपको ये समझ आया हो, ठीक है। तो एक बार और इसको डिफाइन कर देता हूं मैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा हुआ है। जैसे ही यहाँ पे करंट आएगी कैपेसिटर चार्ज होगा तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस से होते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के अतिरिक्त हमने ये रेजिस्टेंस, इसके पहले वाले जो प्रोब में डायरेक्ट यूज किए थे वहां पे ना तो कोई रेजिस्टेंस यूज करे ना कोई कैपेसिटर, तो ये अतिरिक्त हमने अलग से एक मतलब ये कि जो भी केबल यूज करेंगे हम, निम्न धारिता जो प्रोब यूज करेंगे उसी के अंदर ये डिवाइस कनेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, एक प्रकार का फिल्टर का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, तो ये जो प्रोब है, ठीक है, ये जो प्रोब है निम्न धारिता जो प्रोब है ये फिल्टर का काम कर रही है, ठीक है। तो किसको फिल्टर कर रही है, ठीक है। कुल मिला के ये क्या है, फिल्टर का काम करती है। और फिल्टर के रूप में हम क्या लगाते हैं, या तो कैपेसिटर का यूज करते हैं, इंडक्टर कैपेसिटर वगैरह यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडक्टर का यूज नहीं करना है, यहाँ पे कैपेसिटर का यूज करना है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट कर देना, ठीक है। और ये निम्न मान का रेजिस्टेंस होगा, निम्न मान का कैपेसिटर होगा, ज्यादा हाई मान का नहीं लगा सकते, ठीक है। तो कुल मिला के ये इंपीडेंस पैदा करेंगे, ठीक है। तो एक इंपीडेंस RC, ठीक है, RC एक इंपीडेंस बनाएगा, ठीक है। इसका कुल मिला के एक इंपीडेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से मतलब ये कि इनपुट इंपीडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इनपुट का इंपीडेंस बढ़ जाएगा तो ये वाला जो इसके कारण जो अतिरिक्त करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है,
ये जो स्ट्रे धारिता है वो वाली जो करंट है उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, जिसकी वजह से हमारे जो मेन सिग्नल है मुख्य हाई एम्पलीट्यूड, तो उच्च आयाम वाले सिग्नलों वाले स्थान में इसका यूज किया जाता है। तो उच्च आयाम के सिग्नलों को स्पष्ट रूप से सीआरटी के पर्दे पर देखना है। कौन से सिग्नलों को? उच्च आयाम के, ये उच्च आयाम के सिग्नल हैं, ठीक है। ये कौन से सिग्नल यहाँ पे इनपुट कराया जाता है? तो उच्च आयाम के सिग्नल इनपुट किया जाता है। ये उच्च आयाम के सिग्नल जैसे इनपुट करते हैं तो वाई इनमें वर्टिकल इनपुट प्लेट में जाता है सीधा। वर्टिकल इनपुट प्लेट सीधा कहां देता है? सीआरटी के पर्दे पर डिस्प्ले करवाता है। तो मतलब ये है कि इसके का एक फायदा ये हो जाता है कि ये उच्च आयाम, ठीक है, इसका जो फायदा क्या होता था, हमिंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है, हमिंग प्रभाव कम हो जाता है, घट जाता है इससे, ठीक है। तो ये क्या करता है? तो हमिंग इफेक्ट को कम करता है। किसको कम करता है? हमिंग इफेक्ट को कम करता है। हमिंग इफेक्ट क्या, मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट प्रोब में जो हमिंग इफेक्ट हो रहा था वो हमिंग इफेक्ट किस किस के अंतर्गत आ रहा था? तो वो क्या हो रहा है? स्ट्रे धारिता प्रभाव के कारण, आंतरिक धारिता और, ठीक है, बाह्य इंटरफेरिंग के कारण क्या हो रहा था? ये सारा चीज जनरेट हो रहा था। और इसी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हमने क्या, हमिंग इफेक्ट को ही कम, ये पूरे को क्या बोलेंगे, हमिंग इफेक्ट, और हमिंग इफेक्ट को ही कम करने के लिए हमने क्या करें, ठीक है, इसका कम हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। इसका यूज कहां करेंगे? तो उच्च आयाम के सिग्नलों को, ठीक है, उच्च आयाम के सिग्नलों को देखने के लिए, सीआरटी के पर्दे पर देखने के लिए, ठीक है। तो यूज कहां करेंगे? तो यूज हमको पता होना चाहिए कि इसका जो यूज होगा वो कहां होगा? तो उच्च आयाम के सिग्नल देखने के लिए। तो उच्च आयाम के सिग्नल हमको, ठीक है, सीआरटी के पर्दे पर देखना है, ठीक है। तो कौन सा केबल का यूज करोगे? तो आप निम्न धारिता प्रोब या निम्न धारिता केबल का यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको समझे। अब ये R1C1 जो है वो जो केबल होता है, केबल के अंदर ही एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। ये भी जो है उसी के अंदर, मतलब ये कि कुछ बॉक्स टाइप का रहता है, ठीक है, एक डिब्बी टाइप की रहती है, उस डिब्बी में ये दोनों लगा दिया जाएगा। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो काम करने वाले एक स्लाइड स्विच है, ठीक है। यदि ये स्लाइड स्विच का काम क्या होता है, ठीक है, तो ये एक तो ये स्लाइड स्विच का काम क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये स्लाइड स्विच का जो मेनली काम है वो हम निम्न धारिता प्रोब में तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे ये स्लाइड स्विच को हम ऑफ कर देते हैं, मतलब ये कि स्लाइड स्विच को क्या करेंगे? ऑन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? निम्न धारिता के प्रोब के रूप में काम करेगा, ठीक है, निम्न धारिता प्रोब के रूप में काम करेगा, धारिता के रूप में ये काम करेगा। लेकिन जैसे ही इसको ऑफ करते हैं, मतलब स्लाइड स्विच है ये पीछे आगे करते हैं, तो ये क्या होगा? निम्न धारिता प्रोब के रूप में काम करेगा, ठीक है। और जैसे ही इसको ऑफ करेंगे तो ये किसके तरह काम करेगा? तो डायरेक्ट प्रोब की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा? डायरेक्ट प्रोब की तरह काम करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमको ये समझ आया कि ये दो मल्टीपर्पज, ये जो निम्न धारिता प्रोब के नाम से जो प्रोब बना है ये मल्टीपर्पज प्रोब है, ठीक है। ये मल्टीपर्पज क्यों है? इसका मेन कारण है, ठीक है, ये दोनों रूप में काम करता है, निम्न धारिता के रूप में भी काम करेगा और डायरेक्ट प्रोब के। यदि हमको निम्न धारिता के रूप में नहीं चलाना है तो डायरेक्ट प्रोब में चला सकते। डायरेक्ट प्रोब में चलाओगे तो ये वाला जो सर्किट है वो काम करना बंद कर देगा। आया समझ? ये सर्किट काम करना बंद कर देगा, मात्र एक वायर से सीधा कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो अब वो वायर से कनेक्ट होगा तो उसमें क्या होगा? हमिंग इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो हमको ये चीज याद रखना है कि यहाँ पे एक अतिरिक्त स्विच का यूज करते हैं, ठीक है, वो जो है ये स्लाइड स्विच कहलाती है। ये स्लाइड स्विच के माध्यम से हम जो है, ठीक है, इसकी स्थिति को चेंज कर सकते हैं। हमको कौन सी सिचुएशन में वर्क करवाना है, जिस कंडीशन में वर्क कराना है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आया हो कि निम्न धारिता प्रोब क्या करता है। तो निम्न धारिता प्रोब हमिंग इफेक्ट को कम करता है, ठीक है। हमिंग इफेक्ट क्या है? तो मैंने आपको बताया, स्ट्रे धारिता, आंतरिक धारिता और बाह्य इंटरफेरिंग प्रभाव जो को मिला के, कुल मिला के क्या है? हमिंग इफेक्ट पैदा हो रहा था। ये हमिंग इफेक्ट क्या कर रहा था? तो ये हमिंग इफेक्ट जो है इनपुट सिग्नल के आकृति में परिवर्तन कर रहा था, उसके काय में आकृति में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन कर रहा था, जिसकी वजह से प्रॉपरली हमको सिग्नल नहीं। तो ये अवांछनीय जो
मतलब ये है कि अवांछनीयता को हमने क्या करे हैं, खत्म करने के लिए हमने क्या करे हैं, निम्न धारिता प्रोब का यूज करेंगे। निम्न धारिता प्रोब जो है वो उच्च आयाम के सिग्नलों को, ठीक है, क्या करता है, दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका यूज कहां करेंगे, तो उच्च आयाम के सिग्नलों को, ठीक है। जैसे इसके पहले जो है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में यूज किया जाता है कि इसका डायरेक्ट प्रोब का, उसी प्रकार ये क्या होगा कि उच्च आयाम के जो भी सिग्नल होंगे, ठीक है, उनको इसके माध्यम से इनपुट करा जाएगा और सीधा डिस्प्ले में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज मैंने आपको बता दिया कि ये बैलेंसिंग कंडीशन का ये फार्मूला है, ठीक है। बैलेंसिंग कंडीशन में कब काम करेगा, जब ये दोनों का रिएक्टेंस और इन दोनों का रिएक्टेंस बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से बहने वाली धारा और यहाँ से बहने वाली जो धारा है ये दोनों भी बराबर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये संतुलित कंडीशन में आ जाएगा। जब ये जैसे ब्रिज होता है ना, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित कंडीशन में काम करता है, उसी प्रकार ये कि इनका कुछ मान ऐसा करेंगे जिसकी वजह से ये क्या होगा, इसमें बहने वाली धारा और इसमें बहने वाली धारा दोनों क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। अब जब दोनों धारा इक्वल हो जाएगी तो बैलेंसिंग कंडीशन कहेंगे और R1C1 बराबर R2C2 से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा फंक्शन समझ आया हो, ठीक है। तो ये निम्न धारिता प्रोब के बारे में ये डिटेल हो गया।